60 साल कांग्रेस का राज था, आज 15 साल में जितना गोड्डा प्रोग्रेस कर गया शायद को भी नहीं था कि हो सकता है। महागमा विधानसभा में एक भी विकास नहीं हुआ है। 15 साल से माननीय निशिकांत दुबे सांसद हैं। अगर एम्स भी बना है तो देवघर में बना है। अगर गोड्डा लोकसभा के नाम से अगर जाना जाता है, गोड्डा लोकसभा नाम से अगर जाना जाता है पूरा भारत देश में गोड्डा लोकसभा को, तो एम्स को गोड्डा में बनना चाहिए। अगर रुंजी और भगैया का भी आदमी इलाज करा सकता था, ना कि देवघर में जाके इलाज कराएगा। उसी तरह से यहाँ के युवाओं के लिए जो है एक भी लड़का का यहाँ पे रोजगार नहीं मिला है और कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं। अरे कांग्रेस वाले काहे ऐसे बोलते हैं? जरा आपने क्या दिया, क्या दिया जरा गिनाइए ना, हम तो गिनाते हैं। और ओबीसी जितना फायदा उठाया है शायद और हिंदू भी नहीं उठाया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी रहा नहीं, अब मोदी पार्टी हो गया। जो आप परिवारवाद की बात करते थे, व्यक्तिवाद की बात करते थे, अब सबसे बड़ा व्यक्तिवाद है मोदी जी के खिलाफ। आपके पार्टी में किसी को बोलने की क्षमता नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी खत्म, मोदी जी की पार्टी अभी से आप लोग बोलिए। हम मोदी के विजन पर काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी जाति पंथ की बात नहीं करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं। अगर मोदी जी ने अगर किसी भी प्रकार का योजना को अगर इस धरातल पर लागू किया है, वह सब जाति के लिए किया है, माइनॉरिटी के लिए भी किया है। तो रोजगार का सबसे बड़ा सवाल है। अग्निवीर बना दिया जा रहा है 4 साल का नौकरी के बाद। दे रहा है, ये अडानी आ रहा है, ये आ रहा है, रोजगार कैसे नहीं? ये लोग क्या अडानी में रोजगार मिल पा रहा है? अगर हेमंत सरकार जी ने यदि 75% स्थानीय की बहाली का कानून अगर नहीं लाता तो अडानी में आज उतने लोग लोकल नहीं होते। लेकिन लोकल आज भी नहीं है, बिहार के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, और आधार कार्ड लोगों ने बदल करके लोकल एड्रेस डाल करके और जो लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर रजिस्ट्री करने का काम किया है। काला धन तो कांग्रेस लोग हथिया करके मनियार साहब बन करके कांग्रेस लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं के नेताओं से निकल रहा है पीए के काला नौकर धन। और इतने करोड़ रुपए निकल रहे हैं, वो कांग्रेस के नेता जवाब दे कि काला धन किनके पास से निकला है। निशिकांत दुबे ने 15 साल में जितना कर दिया शायद कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया और कभी सोचा भी नहीं होगा कि और उम्र में भी कांग्रेस के नेता से निशिकांत दुबे बहुत जूनियर है। अभी तक महागामा में किसी भी प्रकार का कोई योजना धरातल पे दिखाई। आज ये डिग्री कॉलेज बन के रेडी है, लेकिन ये उपासना का शिकार हुआ है, जो कि युवा पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। मतलब फोकस देवघर हो गया है। फोकस देवघर है। गोड्डा में क्या मिला हमको ये बताइए। भैया बोल रहे थे ना कि शायद बीजेपी के समर्थक हैं, जो जिस तरह का चश्मा पहनता है उसी तरह दिखाई देता है, ये बोले ना, वही दिखाई दे रहा है भाजपाइयों को, वही दिखाई दे रहा है ना। उनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, आने वाला भविष्य का ख्याल नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा कितनी जिल्लत की जिंदगी जिए हैं। अब प्रॉपर्टी किसके पास है? प्रॉपर्टी किसके पास है? नौकरी किसके पास है? आईएएस अफसर कौन है? वाइस चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी में? पूछिए इनको। ओबीसी के हैं तो इनको पूछिए और मांगे मोदी जी से मांगे। 16,000 डॉक्टर नहीं बन पाया था, नीट का मैं जो बात बोल रहा था, 16,000 नहीं बन पाया। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने, एमके स्टालिन ने, और दिल्ली से लेकर के साउथ नॉर्थ सब ओबीसी इकट्ठा हुए। मोदी जी को ये सचेत किया, आगाह किया कि आप ओबीसी को आरक्षण दो, तब जाकर के 21 में नीट में फिर लागू करना पड़ा मोदी जी को, बैकफुट पे आना पड़ा। क्या कुछ है तर्क आपके पास? नहीं, तर्क क्या है? हम तो इतने जानते हैं कि लोकसभा में 131 को तो ओबीसी का सांसद है। जितना अभी तक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर टिकट दिया गया है तो ओबीसी को दिया गया है, लेकिन 131 को सांसद अभी ओबीसी का ही है। पहली बात। अब दूसरी बात है कि जैसा ये बोल रहे हैं कि इनको अपने स्तर से देख रहे थे, इनको अच्छा लगता है। ये तो 4 तारीख ना बताएगा, वेट कीजिए, 4 तारीख का वेट कीजिए। ये तो एक सवाल है। जैसे राहुल गांधी भी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तीनों जगह के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूमिहार जाति से हैं, तो ओबीसी तो कहीं है नहीं। चलिए, आपने जाति की बात कहा ना, कांग्रेस में वही लोग थे जो आज बीजेपी में दिख रहे हैं। अच्छा। बात समझ रहे हैं ना। आरएसएस दोनों को चला रहा था, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे युवा आए हैं, अरे होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात, कभी कभी आ ही जाता है ना। तो जैसे राजीव गांधी जी ने आपने जिक्र किया कंप्यूटर लाया था, तो राहुल गांधी को समझना पड़ गया कि ओबीसी को दुत्कारे थे
तो हमारी सरकार लालू जी को संसद भवन में दुत्कारा गया था ना, ओबीसी के सबसे बड़ा नेता, याद कीजिए आप, मायावती जी को दुत्कारा गया था ना। क्या हुआ कांग्रेस का हश्र? कांग्रेस को समझना पड़ गया, राहुल जी उस एजेंडे को आड़े हाथे लिए और उनको कहना पड़ा कि जाति आधारित जनगणना मैं कराऊंगा और ओबीसी को जनसंख्या के आधार पे आरक्षण दूंगा, ये उनका कमिटमेंट है। और सुनिए, कुछ बोल रहे हैं मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, डिबेट तो अभी चलेगा। जब आदरणीय निशिकांत बाबू इतना ही विकास किए हैं तो वो मोदी जी का नाम चुनाव में बोलना बंद कर दे और अपने नाम पर नहीं मुझे बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। वो जब विकास इतना किए हैं तो अपने नाम पर वो वोट मांगे, अपने नाम पर वोट मांग करके जीत करके दिखाए, यही मेरा कहना है। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। निशिकांत दुबे कभी मोदी जी का नाम नहीं लिए हैं। निशिकांत दुबे जो कर दिए हैं, ये देवघर, गोड्डा, महगामा कभी सोचा नहीं है, कभी नहीं सोचा है। दीदी आप क्या बोलेंगे? ये एक मिनट रुकिए। ये देखिए, अच्छा राहुल गांधी क्या किए? रुक जाइए। निशिकांत दुबे जी की बहन भी हैं जो रांची से आई हैं, यहाँ प्रचार कर रही हैं, सिर्फ प्रचार करने आई हैं। नहीं, इसी महागामा में हम भी रहते थे और बोलिए दीदी बोलिए। इसी महागामा में हम भी रहते थे और गोड्डा और महागामा और देवघर मधुपुर की स्थिति हम भी देखे हुए हैं। क्या था, 60 साल कांग्रेस का राज था, आज 15 साल में जितना गोड्डा प्रोग्रेस कर गया शायद को भी नहीं था कि हो सकता है, क्योंकि ये महागामा मेरे लिए नया जगह नहीं है। बच्चे का पढ़ाई का कुछ नहीं था, हम यहाँ से राजमहल से चॉइस ट्रांसफर लेके बच्चे को पढ़ाने के लिए रांची गए। जॉब करती हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड यहाँ ईसीएल में। अच्छा, ईसीएल में थे आप? हाँ, तो इसी के लिए महागामा मेरे लिए कोई नया जगह नहीं है। यहाँ क्या था, क्या रोड था, सब कुछ हम देखे हुए हैं। और आज गांव-गांव में जाइए आप, गाड़ी से जहाँ मन तहाँ जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ रोड नहीं होता था। मेरा घर बगल में एक चारी है, बच्चे लोग जाना नहीं चाहते थे एक चारी कि गड्ढा में जाता था गाड़ी और उठता था। निशिकांत दुबे ने 15 साल में जितना कर दिया शायद कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया और कभी सोचा भी नहीं होगा कि और उम्र में भी कांग्रेस के नेता से निशिकांत दुबे बहुत जूनियर है। अगर जूनियर हो करके उस सच्चे इरादा लेकर के जनता के बीच आया, जनता ने उसको प्यार दिया तो उस प्यार को बरकरार रखा। एक तरफा चुनाव है, जनता उसको साथ दे रही है और जो पार्टी में है बोलने का सबको अधिकार है, ये मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे को जनता देख रही है। आप क्या देखे, माहौल घूम रहे हैं, कहाँ गए? बहुत अच्छा, एक तरफा चुनाव है। हम तो लेडीज लोग बोलती है कि मोदी जी ने खाने दिया है, कोरोना में ही दिया है, किसी सरकार में इतना हिम्मत नहीं था, तो हम लोग मोदी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? अरे कांग्रेस वाले काहे ऐसे बोलते हैं? जरा आपने क्या दिया जरा गिनाइए ना, हम तो गिनाते हैं। और ओबीसी जितना फायदा उठाया है शायद और हिंदू भी नहीं उठाया है। अभी तो रोजगार का सबसे बड़ा सवाल है, अग्निवीर बना दिया जा रहा है 4 साल का नौकरी के बाद। दे रहा है, ये अडानी आ रहा है, ये आ रहा है, रोजगार कैसे में ये लोग, क्या अडानी में रोजगार मिल पा रहा? मैं बताता हूँ, पहले अडानी का कहानी बताता हूँ, थोड़ा 2 मिनट समय दीजिएगा। आदरणीय निशिकांत दुबे जी बोलते हैं, बड़ी जोर से चिल्ला करके बोलते हैं अडानी मैंने लाया। अडानी उन्होंने नहीं लाया। मैं आपको तर्क के साथ समझाना चाहता हूं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब बांग्लादेश का दौरा हुआ, पूर्व में ही जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसी समय भारत से पावर देने के लिए बांग्लादेश के लिए एक समझौता हुआ था, लेकिन उन्होंने एनटीपीसी को दिया। 13 के बाद तुरंत सरकार गिर गई और मोदी जी जब वहाँ गए तब उन्होंने समझौता करके अपने प्रिय मित्र अडानी को बोला कि आप उधर अपना पावर प्लांट लगाए और बांग्लादेश को बिजली दें। उस समय पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार थी जो बंगाल से सटा हुआ है, वहाँ तो लगना नहीं था,
वहाँ से बोले चलो नज़दीक में झारखंड आ गए। जब झारखंड आए तो वहाँ विजय हांसदा जी सांसद थे, वहाँ जान देंगे जमीन नहीं देंगे का नारा था। वहाँ से भी हट करके लोग आए और परसपानी पथरगामा में एक जगह है, 1.5 साल तक मेहनत किया परसपानी में अडानी ने लगाने के लिए, और आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे जी और रघुवर दास जी भी उसके लिए आए थे लोगों को समझाने के लिए कि जमीन दे दो अडानी लगेगा, लेकिन वहाँ के लोग तैयार नहीं हुए। धन्य है मोतिया के इलाके का लोग जिन्होंने विकास को अपनाया और उन लोगों ने कहा कि हम जमीन देंगे, और उन जमीनदाताओं को पूरा श्रेय जाता है जिनके चलते आज अडानी लगा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पेपर दूंगा, यहाँ RNR कमेटी है, जो सांसद महोदय बोलते हैं रोजगार की बात ना, वो तो कहते हैं कि 85% स्थानीय लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर हेमंत सरकार जी ने यदि 75% स्थानीय की बहाली का कानून अगर नहीं लाता तो अडानी में आज उतने लोग लोकल नहीं होते। लेकिन लोकल आज भी नहीं है, बिहार के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, और आधार कार्ड लोगों ने बदल करके लोकल एड्रेस डाल करके और जो लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर रजिस्ट्री करने का काम किया है। मैं एक चीज़ बहुत मार्के की चीज़ बताता हूँ, मैं गुड्डा जब आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। एक RNR कमेटी है, उस कमेटी में DC साहब अध्यक्ष हुआ करते हैं, उसकी बैठक चल रही थी, मैं भी उस बैठक का एक मेंबर के रूप में था। वहाँ इस इलाके में अब कितने भाई लोग बैठे हुए, 2 एकड़ किनको ज़मीन है, अब तो आधा एकड़, 1 एकड़, 1 बीघा, उससे कम, यही ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है। जब अडानी के लोग उस इलाके में ज़मीन लेने जा रहे थे तो बोला पैसा भी मिलेगा उसका और नौकरी भी मिलेगी। सांसद जी जो बोलते हैं मैंने नौकरी दिया, इन्होंने बैठ करके इसी ICL के तर्ज पर, जब ICL में भूमि अधिग्रहण होता है वो कोल बियरिंग एक्ट के तहत होता है, और वहाँ लैंड एक्विजिशन 2013 के तहत वो भूमि अधिग्रहण हुआ है। इन्होंने साफ शब्दों में अपनी अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और इन्होंने कहा कि 2 करोड़ से जिनका कम जमीन होगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी, 2 एकड़ से अधिक वालों को नौकरी मिलेगी। यही सांसद जी ने एक गरीबों के पैरों में, पेटों में लात मारने का काम किया है। उस इलाके का लोग एक भी वोट देने के लिए उनको तैयार नहीं है। मैं पेपर के साथ को दिखाने का काम। ये बोल रहे हैं कि अडानी में तो ये हाल है, आप दीदी बोलेंगे, आप बोलेंगे? सबसे पहले तो सभी लोग जो बैठे हैं विपक्ष में, सभी की मैं मनोभावना को देख रहा हूँ और समझ भी पा रहा हूँ अच्छी तरह से कि कौन कैसे प्रभावित हैं और किस तरह से बेमुख हो गए हैं सभी लोग। सबसे पहले तो इनके पास जरा एक बात पूछ लीजिए, अभी बोला ना कि प्रधानमंत्री का नाम क्यों लेते हैं मोदी जी का, हम लोग तो नाम लेते हैं कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे, जरा आप भी तो बता दीजिए आपका प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी रहा नहीं, अब मोदी पार्टी हो गया। जो आप परिवारवाद की बात करते थे, व्यक्तिवाद की बात करते थे, अब सबसे बड़ा व्यक्तिवाद है मोदी जी के खिलाफ। आपके पार्टी में किसी को बोलने की क्षमता नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी खत्म, मोदी जी की पार्टी अभी से आप लोग बोलिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सांसद चुन के आते हैं, उसके बाद वो चुनते हैं ना। अभी राजकुमार जी भी ने ओबीसी किया और क्यों वो कर रहे हैं तो सब लोग जान ही रहा है कि उनकी क्या खिदमत नहीं हो सकी। हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला विचारधारा से काम करते हैं। कोई जात, कोई पात, कोई ऊंच, कोई नीच हम लोगों के बीच नहीं है। सभी लोग हम लोग एक धर्म के हैं, ठीक है। और सभी के साथ मेरा मोदी जी का कार्य जा रहा है और सभी से हम लोग अपेक्षा रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल पाई हैं, बोलिए क्या बोल रही हैं आप? हम बोलना चाह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी माथा पर सिलेंडर लेके रोड पर बैठती थी, आज कहाँ गई वो? आज जब 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, आज क्यों चुप बैठी है? आज क्यों नहीं हल्ला कर रही है? सदन में हल्ला करना चाहिए। और जहाँ तक माननीय हमारे दुबे जी की बात आती है तो दुबे जी पार्टी में रहते हुए रघुवर दास को जमशेदपुर में जाके हराने का काम किए। ये तो गए नहीं थे यहाँ से। वहाँ जा करके और खुद से रघुवर दास को हराने का काम किया है इन्होंने। और आज ओबीसी के लोग जग गए हैं। जिस तरह रघुवर दास को हराए हैं उस तरह ओबीसी के लोग दुबे जी को हराकर गंगा पार भेजेंगे, ये निश्चित है। क्या बोल रहे हैं? एक सवाल हमने किया, ये सांसद जी जो ये रोड लाए हैं, शायद लगता है ओबीसी नहीं चलेंगे। सांसद जी एम्स लाए हैं,
शायद ओबीसी लोग ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे। सांसद जी स्कूल लाए हैं, शायद ओबीसी नहीं जाएगी। सांसद जी के किसी भी नहीं है। जो इन लोगों को क्यों उनसे इतना गुस्सा है, ये 4 तारीख को ही पता चले है कि कौन क्या है। और कुछ नहीं। अभी इन्होंने कहा कि काला धन कहाँ गया, काला धन क्यों नहीं आया। अरे काला धन तो कांग्रेस लोग हथिया करके मनियार साहब बन करके कांग्रेस लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं के नेताओं से निकल रहा है पीए के काला धन। और इतने करोड़ रुपए निकल रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता जवाब दे कि काला धन किनके पास से निकला है। और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा हम मोदी के विजन पर काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी जाति पंथ की बात नहीं करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं। अगर मोदी जी ने अगर किसी भी प्रकार का योजना को अगर इस धरातल पर लागू किया है, वह सब जाति के लिए किया है, माइनॉरिटी के लिए भी किया है। तो बोल दिया अब हिंदू मुसलमान भी हम नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम हमारा विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी विजन के साथ हम लोग यहाँ इस गोड्डा के धरती पर हम लोग काम कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जो लोग बैठे हुए हैं, जनता कैसे विश्वास करेगी भाई। 2 बरस में उधर चले गए, 2 बरस में उधर चले गए, फिर नहीं हुआ तो वहाँ चले गए। आपके बातों में विश्वास, ओबीसी के आप लोग क्या है, भगवान बन गए क्या? ये ओबीसी को आप साला, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बाबूलाल उधर गए फिर इधर आ गए। इंडियन पॉलिटिक्स में तो ये होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो इनके प्रत्याशी हैं वो 5 बार पोड़ैया हाट, एक मिनट, जो इनके प्रत्याशी हैं वो 5 बार पोड़ैया हाट का विधानसभा का नेतृत्व किए हैं, समझे ना। वो ये बतावे कि पोड़ैया हाट। कुछ पब्लिक लोग भी बोलना चाह रहे हैं, इनका सुना जाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इन लोग को सुन रहे हैं, दोनों तरफ देखिए, दोनों लोग देखिए। हमारा ये कहना है कि हम और सामने जो बैठे हुए हैं दोनों एक साथ बीए में पढ़ रहे थे 82 में। ये प्रेमनंदन जी के साथ? हाँ, उस समय हम लोग क्लासमेट हैं। हाँ, उस समय हम लोग लिखते थे कि भारत अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे कि किस अवस्था में है, विकसित, विकासशील और मुलाकात किए कि नहीं? विकसित। अभी मिले? जरा सुन लीजिए बात, मिल लीजिए थोड़ा पहले। तो हम लोग उस समय लिखते थे सबकी विशेषता देख के भारत विकासशील देश है। उसी समय लिखते थे जापान, जबकि मेरे साथ आज़ाद हुआ, लिखे जापान विकसित राष्ट्र है। उसके बाद आज जब मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तब आज के विद्यार्थी 82 के बाद कितना साल हुआ? 42 साल। आज भी लिख रहा हूँ भारत विकसित विकासशील देश है। विकसित नहीं लिख पाया। और विकास की जिन्होंने कल्पना किया, आज तक किसी नेता ने नहीं कहा कि हम विकसित कर देंगे। उसके लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए, भावना चाहिए, और कम से कम ये विश्वास दिलाया है कि 25 साल बाद विकसित होंगे। वरना हम लोग अगर इसको छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे, अगला पोता भी लिखेगा भारत एक विकासशील देश है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने विकास की जो राह चुना, उन्होंने गरीबों के लिए ये शौचालय प्लस अपनी माँ के आंखों में जो देखा धुआं, वह हर माँ के आंखों से धुआं निकालने का काम किया देश में। ये बहुत बड़ी बात किया है। बहुत बड़ा चीज क्या ठीक बोल रहे हैं? ये बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद हमारा, आप देख रहे हैं, केवल वो ले रहे हैं इंटरव्यू। तीसरी बात, ये बहुत बढ़िया चीज। विकास के लिए जो रोड है, आज जो है सड़क और सारा चीज जो विकास का दिया है। और हम लोग कम से कम एक यहाँ जो प्रतिद्वंदी सांसद लड़ रहे हैं चुनाव, अच्छा हो गया, दूसरे को प्रतिद्वंदी सांसद, उन्होंने जब रेल की बात किया था तो कहा कि भाई अगर ला देंगे तो हम खुद दिखा के वोट देंगे। कौन बोला था? ये प्रदीप जी बोले थे। हाँ, पेपर में निकला था। लेकिन क्या बोल रही हैं? अगर गोड्डा में सीटी बच गई तो हम संन्यास ले लेंगे तरथी में। दिखा के वोट देंगे इनको, निष्काम दुबे को। ये दूसरा बात हम लोग कभी सोचे थे क्या प्रदीप जी कि अगर रेल आ जाएगा तो हम दिखाकर वोट देंगे बीजेपी को? नहीं, इसलिए सिटी विधायक भी बोलते हैं ऐसी। अरे ये तो कभी सिटी बोल देते हैं, अभी तो मोदी जी ही कभी पप्पू बोलते हैं और कभी सांसा बोलने लगते हैं। ये लोग समय समय के अनुसार चमेलियन की तरह अपने आप को, जो गिरगिट चमेलियन होता है ना, उसके तरह ये लोग बदलते रहते हैं।
जैसा जैसा लोग देखेंगे उसी तरह से बोलेंगे। मेरे मित्र अभी बोल रहे थे ना, क्लासमेट हैं आप। हाँ, इसलिए मित्र भी बोल रहे थे कि उस समय हम लोग विकासशील बोलते थे, अभी विकसित नहीं हो पाए हैं। अभी माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और आने वाले दिनों में 3री अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। यहाँ इतनी जनता खड़ी है, किसान खड़े हैं, क्या लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा, क्या आमदनी बढ़ी क्या लोगों का? अगर 3री अर्थव्यवस्था बनाना है तो आपके घरों में नौकरी मिली बच्चों को क्या? क्या रहन सहन का स्तर आपका बढ़ा क्या? मैं बोलना चाहता हूँ, इनके जो प्रत्याशी हैं, ये पूछ रहे हैं क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ा है आपका? बिल्कुल बढ़ा है कि अभी पर कैपिटा इनकम बताइए। अभी जिस तरह से मोदी जी ने किसानों का आय दुगुना करने का काम किया है, उनके लिए विजन किया है। ये खाद बीज जितने भी लोग हैं, समझे ना, इसमें मोदी जी ये लोग क्या बोल रहे हैं? अब इनको क्या बोल रहे हैं? क्या बोलिए छोड़िए ना, छोड़िए, कुछ नहीं बोलना है। अरे तो बोलिएगा नहीं। किसानों पे गोली चलवा दिया। कहाँ? पंजाब में जब दिल्ली आ रहा था सारा किसान, तो उस समय कील धंस दिया रोड पे। ये बोल रहे हैं कि किसान जब दिल्ली जा रहे थे तो कील ठोकवा दिया गया। ये देखिए, किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, विपक्ष करती है, समझे ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। महकमा विधानसभा में एक भी विकास नहीं हुआ है। 15 साल से मनीष निशिकांत दुबे सांसद हैं। अगर एम्स भी बना है तो देवघर में बना है। अगर गोड्डा लोकसभा के नाम से अगर जाना जाता है, गोड्डा लोकसभा नाम से अगर जाना जाता है पूरा भारत देश में गोड्डा लोकसभा को, तो एम्स को गोड्डा में बनना चाहिए। अगर रुंजी और भगैया का भी आदमी इलाज करा सकता था, ना कि देवघर में जाके इलाज कराएगा। उसी तरह से यहाँ के युवाओं के लिए जो है, एक भी लड़का का यहाँ पे रोजगार नहीं मिला है और कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? अभी तक महागामा में किसी भी प्रकार का कोई योजना धरातल पे दिखाई। आज ये डिग्री कॉलेज बन के रेडी है, लेकिन ये उपासना का शिकार हुआ है, जो कि युवा आज पढ़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। मतलब फोकस देवघर हो गया है। फोकस देवघर है। गोड्डा में क्या मिला हमको ये बताइए? भगैया को मिला, प्रॉपर महागामा को क्या मिला? गोड्डा में ट्रेन आई। आज 300 बेड की अस्पताल 10 साल से पेंडिंग है, वो तो नहीं बना। आज ईसीएल बगल में है, बीसीएल में कौन सा युवाओं को रोजगार मिला हमको बता दें? सिर्फ भूदाता को मिल रहा है, आम पब्लिक को कहाँ मिल रहा है? बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in